बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। आज 13 अगस्त 2026 के दिन दोपहर के 3 बजे हैं। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फिर से अगले 24 से 48 घंटों में हाई अलर्ट जारी किया, यानी उन्होंने वो कलर मार्क कर दिया है रेड, जिसमें बताया जा रहा है कि अच्छी खासी बारिश हो सकती है। वो तस्वीर भी मैं इधर लगाऊंगा। और फिर उन्होंने कहा कि दरिया रावी मशरकी दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब बन सकता है। रावी और चिनाब की खासकर उन्होंने बात की है। और फिर साथ उन्होंने कहा कि जो रावी और चिनाब के नदी नाले हैं या फिर डीजी खां के बरसाती नदी नाले हैं, उनमें दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है। तो ये उन्होंने अपडेट दी है। अब जो इसके अलावा यानी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अलावा FFD या NDMA ने जो कहा है कि 20 अगस्त तक जो बारिशों की सूरत हाल है वो इसी तरह की रहेगी, लेकिन मैदानी इलाकों में बहुत कम बारिशें हो रही हैं जिस तरह से अगस्त के महीने में पहले हुआ करती थी। तो अगस्त और सितंबर में कहा गया था कि बारिशी सिलसिले कमज़ोर होंगे, तो वही सूरत हाल है। और जिस तरह से मैदानी इलाकों में कमज़ोर हैं और इसी तरह से अल्लाह करे कि दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी कमज़ोर हों और हम किसी बड़े सैलाब से बच जाएं किसी भी दरिया में। अब जो दरिया सिंध है उसका डाउन स्ट्रीम 3.25 लाख से भी ज़्यादा कर दिया गया है और उसका जो अप स्ट्रीम है वो 2.5 लाख से काफ़ी ऊपर हो चुका है। तो इस वजह से अखराज में इजाफा किया गया, तो वो दरमियाने दर्जे के सैलाब की सी सूरत हाल बनती जा रही है। आगे अगर ग्लोफ मेल्टिंग होती है या फिर जिस तरह से बारिशी सिलसिले हैं। और जम्मू और कश्मीर में इस वक्त भी बारिश हो रही है और आगे चलकर रात गए भी और सेकंड टाइम भी ये बारिश रहेगी। उससे कितनी और किस इलाके में बारिश कितनी मिकदार में प्रेसिपिटेशन उसकी बताई जाएगी, तो उसके बाद पता चलेगा कि आगे चलकर उन बारिशों से कोई नदी नाला भी बिफरता है या दरियाओं की में तुग़यानी रवानी या बहाव या फ़्लो में इजाफा होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। शाम की रिपोर्ट में मुकम्मल डिटेल के साथ अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों की आज भी कॉल्स आई, उन्होंने कहा जी हम आपने कह दिया तो हमने धान लगा लिया। पहले काफ़ी ने कहा कि हम तो पहले ही लगा चुके थे और जो इस इंतज़ार में थे कि आप लगाएं या ना लगाएं। तो मेरे भाई हम तो आपको मशवरा दे रहे हैं धान लगा लें, उसका 10-11 हज़ार लगवाई ही है। उसके बाद आप जब मतलब आज कल परसों तरसों आप लगवाएंगे इन दिन 4-5 दिनों में, तो उसको 8 दिनों के बाद फर्टिलाइज़ करना होता है। तो तब तक पता चल जाएगा, है तो सिर्फ अगस्त का ही महीना ना, 31 अगस्त तक पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। अब जो 28 से अगली सूरत हाल बारिशें तो नज़र आ रही हैं, ECMWF मॉडल या दीगर मॉडल्स बता रहे हैं। हो सकता है उस तरह की बारिश आई ना, या मतलब 100 मिलीमीटर से कम आती रहे, उससे कोई 1,50,000 30-40-50,000 ही इकट्ठा होता रहा। वाइड स्प्रेड वो बारिश ना हो, यानी वो आइसोलेटेड हो, वल्नरेबल जो एरियाज़ हैं उसमें बारिश हो। मतलब वक्फे से कहीं आज अपना रजौड़ी में हो चुकी है तो कल किसी और इलाके में हो जाएगी, मतलब रियासी में हो जाए या किश्तवाड़ में हो जाए या फिर जो कठुआ में हो जाए, बहुत सारे इलाके जम्मू में हो जाए। तो इस तरह की सूरत हाल। अब सतलुज के दोस्त साहब कहते हैं कि यार पता नहीं क्या, देखिए सतलुज का तो चांस हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जो भाखड़ा डैम है वो 1617-18 फीट तक पहुंचा है भाई, तो अभी उसने 1680 तक जाना है और आगे अगस्त का टाइम भी तो ख़त्म हो रहा है ना। अगर यही लेवल खड़ा होता 15 जुलाई को तो हम कहते हैं यार अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। तो आज 13 अगस्त है, तो आप समझिए आधा अगस्त गुजर गया। अगला जो आधा अगस्त है उसमें क्या होगा, ये डैम भर जाएगा? नहीं भरेगा भाई। और उसके बाद हाँ वो बारिशें ECMWF मॉडल वो बता रहा था 500 मिलीमीटर 300 मिलीमीटर, या तो वो हो जाए, उस पर हम अंदाज़ा लगाएं। जैसे रूटीन देखी जा रही है कि मैदानी इलाकों में बारिशें ही नहीं हैं और प्रेडिक्ट भी कम किया जा रहा है, सिर्फ कैचमेंट एरियाज़ में है। तो मेरा ख्याल है सतलुज का अब जो पौंग डैम है वो 1352-53 फीट तक पहुंच रहा है, उसको भी कम से कम 1390 तक भी जाए तो भी खासा लेवल रहता है उसका, यानी 37 फीट आप समझ लें। तो उसको भरने में टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल में हर गुजरते दिन का सतलुज रावी और चिनाब का ख़तरा इसलिए रहता है कि डैम से आगे अगर बारिशें हो जाएँ तो भी ये हमें डुबोने के लिए कम से कम कबीरवाला में रावी और चिनाब डैम्स के अलावा भी अगला इतना पानी इकट्ठा कर लें कि हमारी फसलात डूब जाएंगी, ये है मुमकिनात में से है। और इंडिविजुअली अगर रावी में 1.5-2 आ जाए तो भी लोगों के लिए छोटा दरिया है, ओवरफ्लो होगा और काम ख़राब कर देगा। और इसी तरह अगर चिनाब में 3 लाख 3.5 लाख तक अगर आगे इकट्ठा होकर ट्रिब्यूटरीज या दरिया तवी या दीगर इलाकों से आ जाए तो भी वो काम ख़राब कर देगा फसलात के लिए। तो ये चीज़ें ये हैं कि आप ये ना समझें कि भाई 9 लाख आएगा 10 लाख, भाई 9-10 लाख आएगा वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा। मतलब मकानात मुनज़्ज़म होंगे, कहीं के बंद ब्रीच करना पड़ेगा हेड्स को बचाने के लिए।
अगर रावी और चनाब के दो सबाब सुन लें, अगर चनाब में 3, 3.5 लाख 4 लाख आ जाए और रावी में 1.5-2 लाख आ जाए तो ये भी हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि फसलात हमारी डबो के जाएगा और फसलात ज़ेर आब आ जाएंगी तो नुकसान तो वो कर गया। अब जो 2025 के सैलाब के बाद लोगों ने अपने मकान और महफूज कर लिए, ऊंचे कर लिए, तो वो तो 8-10 लाख, 10 लाख ना आए 4-5 आ जाए तो भी काम हो जाएगा। तो 4-5 लाख दोनों का मिलाकर रावी चनाब का कबीर वाला मुल्तान ये मुमकिनात में से है आगे चलकर, जिस तरह से बारिशी सिलसिला बताया जा रहे हैं। लेकिन ये एक मेंटली तौर पर मैं एनालिसिस के साथ ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम बच जाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत आएगा तो वो दरिया में रहेगा, तो अल्लाह हमें महफूज रखेगा। मुझे काफ़ी उम्मीद है और कामिल यकीन है, इंशाअल्लाह ये दावा कर रहा हूँ अल्लाह के फजल करम के साथ। बाकी जो बारिशी सिलसिले हैं वो कोट अद्दू वाली साइड पे तो अभी कोई इस तौसा या डीजी खां मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे अभी कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता रहीम यार खां में चंद घंटे कबल नज़र आ रही थी, या फिर मुल्तान में एक छोटी सी डेवलपमेंट अगले चंद घंटों में छोटी सी तश्कील पाएगी, जैसे वेदर रडार पे। अब पता नहीं वो आएगी नहीं आएगी, क्योंकि वेदर रडार की यूएसए मॉडल है, वही उन्हीं का मॉडल है। यूएसए जिसको आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप समझ लें उसको, यूएसए जिसको मुकम्मल नाम कहते हैं, तो उनकी बहुत सारी खबरें गलत भी हो जाती हैं। वेदर रडार की मैंने खुद और आपने भी इसका तजिया किया होगा, तो खबरें गलत हो सकती है। बाज़ औक़ात वो बताते नहीं है बारिश आ जाती है, बाज़ औक़ात वो मकामी तश्कील डेवलपमेंट को पता ही नहीं चलता, उनको बारिश हो रही होती है उसके बाद वो शो करते हैं जी देखो इस एरिया में रेड है, सुर्ख है, ब्लू है, वो बारिश हो रही है। तो सारा इख्तियार मेरे अल्लाह के पास, अल्लाह ही सबसे बेहतर जानने वाला है। तो बहरहाल आगे चल कर क्या सूरत हाल बनेगी, आपने मेंटली तौर पर तैयार रहना है। सैलाबों का चांस कम नज़र आ रहा है, लेकिन अगले 10, 12, 14 दिन बड़े क्रिटिकल हैं। कोई भी स्पेल जो है वो एक्सट्रीमली रेनफॉल पे जा सकता है, वल्नरेबल एरियाज़ में, या वाइड स्प्रेड या आइसोलेटेड, तो वो आपके लिए मुश्किल, हम सब के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो ये आप जहन में रखिएगा। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में बाकड़ा का जो लेवल है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। थिन डैम का वो मिल नहीं रहा, एक आधा दिन मिला था, वो मेरे ख्याल में 1686-87 फीट तक होगा। मंगला डैम का 1210 फीट, त्रिबेला डैम का 1550 और चतर क्लास आज़ाद पतन पे 30,000 से 35,000 के क्यूसेक के करीब है। 6-7 हज़ार कोटली पर है। ये आप स्ट्रीम आपको बता रहा हूँ, और डाउन स्ट्रीम जो है वो 7,000 क्यूसेक है। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 360, सुलेमानी पर 3,000, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सर पर 8800, शादरा पर 14,000, बल्लो की पर आमद 51,000 क्यूसेक है और अखराज 25,000 क्यूसेक है। तो ये नाला डैक का और वो जो जस्सर पर बना था ये सारा मिल रहा है आपस में। सिदरई बराज पर 0 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 62,000, खानकी पर 63,000, कादराबाद पर 42,000, चिनियोट ब्रिज पर 33,000, त्रिमु बराज पर 34,000, पंजनद पर 31,000। मंगला डैम से 7,000, रसूल बराज से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध के आप स्ट्रीम में 2,66,000 क्यूसेक है जो त्रिबेला डैम में दाखिल हो रहा है, और त्रिबेला डैम से 2,78,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, जो कि खासा पानी है। और इसमें 32,000 दरिया काबुल का भी है। तो अब काला बाग पर जो है वो 4 लाख के करीब जा रहा है। 3,72,000 क्यूसेक आमद है और अखराज 3,64,000 क्यूसेक है, और मज़ीद इसमें शायद इजाफा हो जाए। चश्मा पर 2,54,000, तौसा पर 2,09,000, चश्मा पर 2,54,000, तौसा पर 2,09,000, गुड्डू पर 2,22,000, सखर पर 1,86,000, कोटड़ी पर 1,16,000। जनूबी पंजाब में कोट अद्दू चौक, सरवर शहीद जिसको चौक मुंडा कहते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी डेवलपमेंट थी। मुख्तलिफ इलाकों में ये बारिश बरसा रही है, हो सकता है ये बढ़ जाए, तश्कील मज़ीद पा जाए और मुल्तान या आगे कबीर वाला की तरफ आ जाए। तो हतमी तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते। छोटी छोटी डेवलपमेंट्स जनूबी पंजाब में इस वक्त हैं, जैसे रहीम यार खां में है, इधर है एक, भावलपुर वाली साइड पर भी नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।